हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका MPPNST चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको इस जो पेपर कटिंग है, ये जो सरकारी कॉलेज अनफिट पाए गए उसके बारे में बताऊंगी। अब ये अनफिट पाए गए हैं तो क्या ये जो PNST 2022 में इनकी जो सीटें थी, क्या वो सीटें कम हो जाएंगी, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। PNST के रिज़ल्ट में और कितना टाइम लगेगा हम ये भी डिस्कस करेंगे। उसकी अगली तारीख क्यों नहीं लग रही है, मैं आपको इस वीडियो में सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। PNST 2024 कब तक होगा ये सब बताऊंगी, इसलिए थोड़ा हो सकता है वीडियो थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा लंबा हो जाए। तो आप लोग आज इसको सुन लीजिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी मैं इस एक वीडियो में। तो सबसे पहले व्हाट्सएप पे ये पेपर की कटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि ये सारे कॉलेजेस का क्या होगा, क्या सीटें कम हो जाएंगी क्या, और इससे सीटें कम होने से जो कट ऑफ है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, तो मैं आपको एक एक डाउट क्लियर करती हूँ। सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, ये अनफिट पाए गए CBI की जांच में। अब अब गवर्नमेंट ने इन्हें पास करवाने के लिए CBI की जांच से ये निकल जाएं ताकि ये फ़िट हो जाएं, तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि 8,000 फीट तक का कॉलेज, स्क्वायर फीट तक का कॉलेज एप्लीकेबल हो, ऐसा गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखा। तो इस पे अभी पिटीशन लग गई। जो आपके दूसरे साइड के वकील हैं उन्होंने पिटीशन लगा दी कि इन लोगों ने ऐसा इन कॉलेजों को निकालने के लिए किया। अब वो पिटीशन लगेगी, केस चलेगा उस पर। लेकिन आप देखिए इसमें कितने कॉलेजेस हैं जो आपके DHS और DME में आते हैं और कितनी लगभग सीटें कम होने के चांसेस हैं। सबसे पहले नर्सिंग कॉलेज रीवा, यह आपका उसमें दिया हुआ था PNST की उसमें रूल बुक में। उसके बाद नर्सिंग कॉलेज अनूपपुर, नर्सिंग कॉलेज रीवा की 120 सीटें थी, नर्सिंग कॉलेज अनूपपुर की 30 सीटें थी। उसके बाद NCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर, इसकी ये DME का कॉलेज है, इसकी भी 120 सीटें थी। उसके बाद नर्सिंग कॉलेज BMC सागर, इसकी भी 120 सीटें थी। नर्सिंग कॉलेज मंदसौर, ये DHS का कॉलेज है। और उसके बाद देखिए आपकी कितनी सीटें कम होने के लगभग चांसेस हैं। मेरे पास ये सीट चार्ट है, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले NCB कॉलेज जबलपुर 120 सीटें, 3rd नंबर पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद BMC सागर का दिख रहा होगा और रीवा का कॉलेज दिख रहा होगा। तो 360 सीटें ये आपकी मान लो। और DHS में आपको कौन कौन से कॉलेज दिख रहे होंगे। DHS के जो कॉलेज जिन पे वो हुआ है, दतिया का कॉलेज और एक कॉलेज आपको दिख रहा होगा अनूपपुर का कॉलेज। तो दतिया की 60 सीटें और 30 सीटें आप अनूपपुर की मान लो। तो लगभग आप 500 सीटों का अनुमान लेके चलिए। तो इन सीटों का अब क्या होगा, क्या ये कम हो जाएंगी? तो इस पे अभी कुछ कह नहीं सकते, कम होंगी या नहीं होंगी ये कोर्ट पे निर्भर करेगा, और सरकार क्या करती है इन कॉलेजों को बचाने के लिए उस पे निर्भर करेगा। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट की तारीख क्यों नहीं आ रही, मैं आपको केस स्टेटस दिखाती हूँ। अभी भी ये देखिए, ये अभी का स्क्रीनशॉट है। इस पे लगभग 1 महीने से यही तारीख डली हुई है, 9/2/2024। इसकी पिछली सुनवाई हुई थी 25 जनवरी को। उसके बाद 9 फरवरी इसकी तारीख मिली थी, तब से 9 फरवरी को सुनवाई नहीं हुई और ये तारीख भी अपडेट नहीं हुई। आज लगभग 1 महीना होने को आ गया है कंप्लीट, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। इसको अभी तक उस दिन सुनवाई क्यों नहीं हुई थी और अब क्यों नहीं, अब डेट क्यों नहीं बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट जो है उसको जवाब देने के लिए कहा गया था, बट गवर्नमेंट के जो एडवोकेट्स थे वो 9 फरवरी को वहाँ पे गए ही नहीं। उनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया, इसलिए 9 फरवरी को ये सुनवाई हुई नहीं। उसके बाद अभी तक वो एडवोकेट्स वहाँ पे, एडवोकेट्स की तरफ से ना ही कोई, जो गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए बोला गया था, उनके जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने अभी तक कोई जवाब की प्रस्तुति भी नहीं की है। और अगली तारीख जब तक वो एडवोकेट्स नहीं मांगेंगे, जब तक अगली तारीख लगेगी नहीं, तो जब तक वो वहाँ पे जाके पेश नहीं होंगे, जब तक अगली तारीख मिलेगी नहीं। तो जब तक वो पेश नहीं होते, जब तक अगली तारीख नहीं लगेगी,
और हो सकता है वो जवाब देने में उनको थोड़ा समय लगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस देने पड़ते हैं, क्योंकि जो अपोजिशन के एडवोकेट हैं, जब तक को एक बात यहाँ से बोली जाती है वो लोग अगली बात नहीं छेड़ देते हैं कि ये कमियाँ हैं, तो उसके लिए उनको जवाब देने के लिए समय लग रहा है। तो हो सकता है ये उन्हें समय लगेगा, तो रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट आप ये मान के चलिए कि अगस्त तक सब क्लियर हो जाएगा, काउंसलिंग तक हो जाएगी आप लोगों की, एक आध महीने में रिज़ल्ट आने पे है। क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आने का कुछ होता है, सरकार के ऊपर नए दबाव बन जाते हैं। अब आप देखिए, आपके रिज़ल्ट आने की उम्मीद लग रही थी, बट सरकार के ऊपर अब ये उनके ऊपर ये और बड़ा वो बोझ हो गया कि अब इन कॉलेजों को कैसे निकलवाएं कोर्ट से, कि ये सरकारी कॉलेजेस इतने सारे फंस गए, इनको कैसे निकलवाएं। अब पहले उनका ध्यान उस तरफ चला गया कि अब इन कॉलेजों को निकलवाना है। जैसे ही आप लोगों के रिजल्ट, अब जब तक वो कॉलेज निकलवाएंगे तब आप लोगों के रिज़ल्ट के चांसेस आएंगे। अब जब तक अगर कॉलेज ही नहीं रहेंगे तो वो एडमिशन लेके क्या करेंगे। बात वही है, अगर रिज़ल्ट आ भी गया तो फिर वो काउंसलिंग तो इन्हीं कॉलेजों पे करवाएंगे ना। इसलिए अब वो पहले इन कॉलेजों को मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे, देन अब उसके बाद आपके रिज़ल्ट का मैटर आएगा। तो आप ये लोग सोच के चलिए कि रिज़ल्ट लास्ट, उन लोगों के लिए लास्ट में निकालेंगे रिज़ल्ट, क्योंकि सब क्लियर करके ही रिज़ल्ट निकालेंगे। वो ऐसे निकालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है और कोर्ट को वो जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो जब तक सब क्लियर होगा, जब आपका रिज़ल्ट आएगा, और मान के चलिए अगस्त तक आप लोगों का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, काउंसलिंग भी हो जाएगी, और उसके बाद PNST 2024 के होने के पूरे चांसेस हैं। और आप लोगों को लगता है ना 1080 या 4847 डिस्पोज्ड हो गया, तो उस केस से आपका कोई लेना देना नहीं था। पहला आपका केस 1080 से मर्ज था, बट उसको हटा दिया गया। और ये देखिए, मैं आपके सामने, ये देखिए आप 15750, ये है आपका केस नंबर, और इसमें साफ साफ लिखा गया है। देखिए मैंने हाईलाइट भी किया है। ये देखिए, फॉर प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2022 वॉज इशूड मच आफ्टर एक्सपायरी डेट। ये इस पे ये वाली पिटीशन लगाई गई थी, वही 2022 में क्यों 2022 का पेपर अब क्यों लिया। तो ये है आपका केस नंबर, आप इस पे नज़र बनाए रखिए, आप दूसरे केसेस पे डाइवर्ट मत हुइए। और जितने भी PNST दिया है ना, आपकी कोई फ्रेंड्स हैं, आप उनको ये शेयर करिए, आप ये वीडियो, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि ये वाला कि 1080 या 4847 से उनका कोई लेना देना नहीं था। ये 15750 ही आपका केस नंबर है, और आप लोग इसी पे नज़र रखिए, और आप लोग शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स को, ताकि उनको नॉलेज हो जाए कि अब क्या होने वाला है। PNST 2024 का पेपर कब तक होगा, काउंसलिंग कब तक होगी, रिज़ल्ट कब तक आएगा, और इन कॉलेजों का क्या होगा। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली साल जब PNST 2021 हुआ था, तब DH जब ज़्यादा सीट्स भी नहीं थी तो भी उतना ही कट ऑफ गया था 70+ तक। तो अभी उन लोगों ने सीटें ज़्यादा बढ़ा दी थी, तो अब वो थोड़ी हो सकता है कम हो जाए ये घपले की वजह से, बट कट ऑफ का ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ताकि वीडियोस आप तक जल्दी से पहुंच जाएं और आपको इन्फॉर्मेशन लगी रहे।